हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इसके पहले मध्यकालीन भारत एंशिएंट इंडिया चल रहा था, उसमें विजयनगर साम्राज्य देख रहे थे हम लोग। तो विजयनगर साम्राज्य का ही कुछ पॉइंट है यहाँ पर। आज जो पॉइंट लेकर आए हैं विजयनगर साम्राज्य का है। इसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य एंड नहीं होता, इसके बड़ा चैप्टर था, इसके बाद भी कुछ पॉइंट होगा। तो आइए आज जो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ से देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से। पहला पॉइंट क्या है ना, सालुव नरसिंह। क्या है? सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विजयनगर में दूसरा राजवंश कौन सा था? सालुव राजवंश। कौन था? सालुव वंश। वही कह रहा है सालुव नरसिंह ने। किसने? सालुव नरसिंह ने। सालुव नरसिंह ने विजयनगर में, सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश, विजयनगर में ही दूसरा राजवंश, क्या नाम रखा उसका? सालुव वंश। क्या है? सालुव वंश 1485 से 1506 इसका ईस्वी है। तो 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। तो सालुव वंश की स्थापना किसने की? सालुव नरसिंह ने। और विजयनगर में यह क्या था? दूसरा राजवंश था। विजयनगर में यह दूसरा राजवंश था, सालुव राजवंश। 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। किसने की? तो सालुव नरसिंह ने। आगे देखते हैं। सालुव वंश के बाद, सालुव वंश के बाद विजयनगर पर तुलुव वंश का, है ना, सालुव वंश के बाद विजयनगर पर तुलुव वंश का शासन स्थापित हुआ। जब सालुव वंश का शासन खत्म हुआ तो उसके बाद किस वंश की स्थापना हुई? तुलुव वंश की, है ना। तो वही कह रहा है कि सालुव वंश के बाद विजयनगर पर तुलुव वंश का शासन स्थापित हुआ। सालुव वंश का शासन एंड हुआ और उसके बाद तुलुव वंश का शासन स्थापित हुआ। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विजयनगर पर सालुव वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? तुलुव वंश का। आगे देखते हैं। तुलुव वंश यह है 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी, है ना। तुलुव वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने। किसने? वीर नरसिंह ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि तुलुव वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। तुलुव वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। या तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। तो तुलुव वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तो तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। तुलुव वंश का महान शासक, तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलुव वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना होगा। और यह किस वंश से था? तो तुलुव वंश से था। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। तो कृष्णदेव राय जो तुलुव वंश से था वह शासक कब बना? 8 अगस्त 1509 ईस्वी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तुलुव वंश के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस शासक है कृष्णदेव राय। तो तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। तो कृष्णदेव राय कब शासक बना? 8 अगस्त 1509 ईस्वी को। और ये किस वंश का? तो कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो ये तुलुव वंश के शासक थे। आगे देखते हैं। सालुव तिम्मा। सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री था। सालुव तिम्मा कौन था? कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री था एवं सेनापति था। कृष्णदेव राय के योग्य मंत्री और सेनापति का नाम क्या था? सालुव तिम्मा। क्या नाम था? सालुव तिम्मा। सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री भी था एवं सेनापति भी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाएगा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री कौन था? सालुव तिम्मा, है ना, सालुव तिम्मा। आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। देखिए, बाबर ने अपनी बाबर का जो ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली बाबर ने शासक किसको बताया? वह बताया सर्वाधिक शक्तिशाली कृष्णदेव राय को। तो वही कह रहा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस, क्या है? डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री, आपसे पूछा जाएगा कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था? तो वह कौन था? डोमिगोस पायस। क्या नाम है? डोमिगोस पायस। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया जाए, कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य आया था? तो क्या होगा? डोमिगोस पायस। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस कहाँ आया था? विजयनगर आया था। तो कृष्णदेव राय के समय में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य पर भ्रमण करने आया था? तो ये होगा डोमिगोस पायस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि
रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कह रहा है? कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य का, है ना, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो यहाँ पर अष्टदिग्गज किसको कहा जाता था? तो यह कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 तेलुगु साहित्य के कवि थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। और शिवाजी में अष्ट प्रधान होता था और कहीं कहीं पर नवरत्न भी है। तो सब शासकों का अलग अलग अपना अपना वो था। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग क्या कहा गया है? क्लासिक युग कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्या कहा गया है? क्लासिक युग। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है ना। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। क्या कर रहा है? कृष्णदेव राय जो शासक थे तुलु वंश के, इसने क्या कहा? तेलुगु में अमुक्त माल्याद, क्या नाम रखा? अमुक्त माल्याद, है ना, अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम। तो अमुक्त माल्याद और संस्कृत में लिखा है जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की? तो यह रचना किया है कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय जो तुलु वंश के सबसे महान शासक थे, इसने तेलुगु में 2 चीज लिखा, एक है अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम। अमुक्त माल्याद और जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने, है ना। अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। पांडुरंग महात्म्य, है ना, पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। किसने की थी? तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। आपने सुना होगा जैसे अकबर बीरबल था वैसे उसी प्रकार था यह कृष्णदेव राय और तेनालीरामन। तो वह कह रहा है पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। तो पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की? तेनालीराम रामकृष्ण ने। तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नागलपुर, है ना, नागलपुर नामक नए नगर, ये क्या है? नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। किसने कराया? कृष्णदेव राय ने करवाया। यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया कि विट्ठल है ना, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। ये तो खूब पूछा गया है। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। तो यहाँ क्या है? नागलपुर, है ना, नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने। किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। तो नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने। किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? 1529 ईस्वी में। और ये गद्दी पर कब बैठे थे? शासक कब बने थे? 8 अगस्त 1509 ईस्वी को। 8 अगस्त 1509 ईस्वी शासक बना और कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में, है ना, 1529 ईस्वी में 20 साल तक शासन किया। 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? 1529 ईस्वी में हो गई। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन सा उपाधि कृष्णदेव राय ने धारण की थी? आंध्र भोज, क्या कहा था? आंध्र भोज का उपाधि, अभिनव भोज की उपाधि और आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये तीनों उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने। आगे देखते हैं। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। और तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वह होगा कृष्णदेव राय, जिसका उल्लेख बाबर ने बाबरनामा में भी किया है। तो तुलु वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? सदाशिव। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। आगे देखते हैं। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। और इसी युद्ध के कारण क्या हुआ? विजयनगर का पतन हो गया। क्या कह रहा है? ये तीनों एक ही है। राक्षसी तंगड़ी का लिए, तालीकोटा का ये, बन्नी हट्टी का युद्ध का ये, तीनों एक ही युद्ध का 3 नाम है। तालीकोटा, बन्नी हट्टी, है ना, तालीकोटा, बन्नी हट्टी और राक्षसी तंगड़ी। तो राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध जो हुआ यह 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का क्या हो गया?
पतन हो गया। विजयनगर में जो पतन हो गया तो किस युद्ध के कारण? राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के कारण, या कोई कहेगा बन्नीहट्टी युद्ध के कारण, या कोई कहेगा तालीकोटा युद्ध के कारण। तो राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या बन्नीकोट्टी तीनों एक ही युद्ध है, और इसी युद्ध के कारण 23 जनवरी 1565 ईस्वी को यह जो इतना भव्य नगर था विजयनगर, इसका क्या हो गया? पतन हो गया। विजयनगर का पतन हो गया। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ, विजयनगर के अगेंस्ट में जो दक्षिण राज्यों का संघ बना उसमें शामिल था, कौन कौन था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। तो यह सब जो इसके विरुद्ध में था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। क्या क्वेश्चन है? विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में, विजयनगर के अगेंस्ट में जो ये तो साउथ इंडिया का है ही, दक्षिण भारत का तो साम्राज्य है ही विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल कौन कौन था? बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीदर था। यह चारों जो है विजयनगर के अगेंस्ट में था, इसके विपरीत था, है ना, तो इसके विरुद्ध था। तो विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे, यह जो चारों का मिलकर के संयुक्त मोर्चा बना था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह, अली आदिल शाह। तो अली आदिल शाह को ही आप कह सकते हैं कि विजयनगर के पतन का जो नेतृत्व करता हुआ उसके विरुद्ध वह कौन हो गया? अली आदिल शाह। तो वही बात कर रहा है कि विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तो यह बर्बादी का कारण कौन बना? अली आदिल शाह। इन्होंने ही जो है नेतृत्व किया और उसके बाद विजयनगर पर आक्रमण की। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। कौन कर रहा था? राम राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था और ये शायद हार गया है, इसके बाद विजयनगर जो है बर्बाद हो गया। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। आगे देखते हैं। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा, है ना, पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। यही कह रहा है कि तालीकोटा युद्ध के बाद, जब तालीकोटा युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद जो सदाशिव जो अंतिम शासक था तुलुक वंश का, तो तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव था जो तुलुक वंश का अंतिम शासक था। तो वही कह रहा है तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से, किसके सहयोग से? तो तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। तो गाइज यहाँ तक विजयनगर साम्राज्य हम लोगों ने देखा, और अगली वीडियो जो आएगी वह विजयनगर का जो रेस्ट पॉइंट बचा है उस पर ही रहेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।